ये प्रोबेबिलिटी का दूसरा वीडियो है और पहला वीडियो में प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। इसमें हम प्रोबेबिलिटी पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चंस है इकाई 8 और इकाई 9, लास्ट चैप्टर सब पढ़ाए जाएंगे। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का समुच्चय है। दो पासे हैं, पास 1 2 3 4। इस ग्रुप को इस पासे के 6 नंबर के पूरे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ये पासे में सारे नंबर होते हैं। इतने इतने जो है फलक होते हैं। तो इसके ग्रुप को क्या कहते हैं? सिंपल स्पेस। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसलिए दो पासे हैं, तो दो पासे हैं तो हाथ में 2 रखेंगे, हाथ में 2 रखेंगे तो 6 छक 36 यानी 36। सिंपल स्पेस कितना आ जाएगा? 36। अब इसको समुच्चय के रूप में कैसे लिखते हैं? समुच्चय के रूप में लिखने के लिए इसमें पहले दाएं से बाएं 6 बार 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, और दूसरी लाइन में 2 लिखेंगे, 2 2 2 2 2। तीसरी लाइन में 3 लिखेंगे, 3 3 3 3। चौथी लाइन में 4 लिखेंगे, पांचवी में 5, छठवीं में 6, अब ऊपर से नीचे लिखेंगे, कामा लगाते जाएंगे। दूसरी लाइन में 2 लिखेंगे, तीसरी लाइन में 3 लिखेंगे, चौथी लाइन में 4 लिखेंगे, पांचवी लाइन में 5 लिखेंगे, छठवीं लाइन में 6 लिखेंगे। और सबको दो पासों का समुच्चय होता है। सिंपल स्पेस S = 36 यही समुच्चय है। अब इसमें हमको और क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे दो सम अंकों के ऊपर आने का समुच्चय। अगर हमसे पूछता है दो सम अंकों का के ऊपर आने का समुच्चय पूछता है, तो इसमें दो सम अंक जहाँ पर हैं, जैसे कि 1 सम विषम दोनों होता है, ये दोनों सम अंक हैं, ये दोनों सम अंक हैं, ये दोनों सम अंक हैं। इस तरह से हम गिन लेंगे तो दो सम अंक आना, सम अंक इसमें कौन कौन से दो सम अंक हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। दो सम अंक हमसे पूछता है, दो सम अंक ऊपर आने का समुच्चय। तो हम जितने दो सम, दोनों अंक, जो दो अंक इसमें से दोनों अंक सम हैं, उनको हम नोट कर लेते हैं। तो जितने होंगे उतने ही सम अंक ऊपर आ जाएंगे। जैसे कि 2 2 ये सम अंक हो गया, 2 4 ये सम अंक है, 2 6 ये सम अंक है, 4 2 ये सम अंक है, और 4 4 ये सम अंक है। दोनों अंक सम हैं। 6 2 ये दोनों 6 और 2 ये सम अंक है, 6 4 और 6 6 यानी कि 8। इसमें आएगा टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस होगा। जो सम अंक आए हैं कितने आए हैं? 8 आए हैं। इसी तरह अगर दो विषम अंकों के ऊपर आने का समुच्चय पूछता है, तो जो विषम अंक हैं, जैसे कि 1 3 1 5
इस तरह से वो 3 1 जो दोनों अंक विषम हैं उन्हीं को इनमें से छांट लेंगे और ये टोटल होते हैं 8, ये भी 8 होते हैं। ये है नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। इसी तरह अगर दो अंकों का योग विषम संख्या आने का समुच्चय पूछता है तो इन दोनों का योग करेंगे, जोड़ेंगे। जिनका योग विषम होगा उसको हम लिख लेंगे, उन्हीं अंकों को इनमें से छांट लेंगे जिनका योग विषम होगा। जैसे 1 और 2 का योग होता है 3, तो इसलिए ये विषम है, इसलिए ये अंक हो जाएगा। इस तरह से जितने विषम हैं, जो अंक विषम हैं, जैसे कि 1 2 1 4 4 1 5 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 1 और 6 7 हो जाएगा। इसी तरह से सारे छांट लेंगे तो जो भी जितने भी अंक आएंगे वही हमारे समुच्चय होंगे और उनको एक साथ लिख देंगे तो वो एक समुच्चय बन जाएगा। ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 होते हैं, इसलिए सिंपल स्पेस इसका हो जाएगा, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो जाएगा 52। और इक्के कितने होते हैं? इक्के 4 होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा ये। इसलिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इक्के, यानी कि ताश के पत्ते में इक्के आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE = 4/52। 4 × 4 4 12 1/13 1/13 ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इक्के आने की। दूसरा क्वेश्चन है 4 से बड़े अंक आने की प्रोबेबिलिटी, यानी पासे में एक पासे को फेंका जाता है तो इसमें 4 से बड़े अंक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 से बड़े अंक आने की प्रोबेबिलिटी ये होती है कि इसमें अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6। 4 से बड़े अंक कौन कौन से हैं? 2 हैं, 5 और 6 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 2 और सिंपल स्पेस कितने हैं? 6। टोटल नंबर कितने हैं? 6। इसलिए प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, यानी 2/6। 2 3 6 यानी 1/3। ये आपका 4 से बड़े अंक आने की प्रोबेबिलिटी होगी। लाल काली गेंद पे भी क्वेश्चन बनता है, हमसे पूछ सकता है लाल काली गेंद, यानी कि लाल गेंद 3 गेंद हैं, 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। अब आपसे पूछेगा कि इसमें से काली गेंदें या लाल गेंदें मतलब निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो हमसे पूछा काली गेंदें निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हो जाएगा 5 + 3 8। और काली गेंद कितना है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट 5, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/8। जो पहला वीडियो देखा है वो बहुत आसानी से कर लेगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत आसानी तरीके से। बस यही हमको ध्यान देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका बुक का, 53 रविवार की 53 रविवार होने की प्रयोज्यता, लीप वर्ष ना हो। जब लीप वर्ष ना हो, ईयर के बारे में पूछा है, एक वर्ष में जब लीप वर्ष ना हो तो 53 रविवार आने की प्रोबेबिलिटी। अगर लीप वर्ष नहीं होता है तो वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। इसको अगर 7 से डिवाइड कर दें तो हमारे पूरे वर्ष में कितने लीप होते हैं, पूरे वर्ष में कितने वीक होते हैं, यानी सप्ताह होते हैं, वो निकल आएगा। तो 7 से भाग देने पर 52 आएगा,
और एक शेष बचेगा, यानी कि 52 सप्ताह और एक दिन। अब ये एक दिन का कितना चांस है कि ये एक दिन का कितना चांस है कि ये रविवार ही होगा। यह कोई भी दिन हो सकता है, वीक का कोई भी दिन हो सकता है। तो इसलिए एक वीक में कितने दिन होते हैं? एक वीक में कुल 7 दिन होते हैं। तो और है कितना? एक दिन है, ये कोई भी दिन हो सकता है। तो टोटल सिंपल स्पेस यहाँ पे हो जाएगा 7 और टोटल इवेंट हो जाएगा 1, क्योंकि ये तो कन्फर्म है लेकिन ये कन्फर्म नहीं है। तो टोटल इवेंट कितना हो गया? 1। और टोटल वीक में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। तो 7 में से 1 होना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। अभी विद्यार्थियों पर या क्लासरूम में के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। विद्यार्थियों 12 विद्यार्थी में 7 लड़कियां, 12 विद्यार्थियों में 7 लड़कियां हैं। तो शेष लड़के हैं। लड़कों के बारे में हमको नहीं दिया हुआ है। तो एक विद्यार्थी हमको चुनना है, एक विद्यार्थी चुनना है, एक विद्यार्थी चुनना है। तो उस विद्यार्थी एक विद्यार्थी में लड़का होने की प्रोबेबिलिटी, एक विद्यार्थी के लड़का होने की, एक सारे विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी चुनना है, तो उसमें लड़का होने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, हमसे यही पूछेगा। तो टोटल विद्यार्थी हैं 12 और लड़कियां हैं 7, तो लड़के कितने होंगे? 12 - 7 5, यानी लड़के हैं 5 और टोटल नंबर है 12। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से निकालिए, 5/12, यानी 5/12 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 5 है और टोटल सिंपल स्पेस 12 है, तो 5/12, 5/12। पासे के एक बार फेंकने पर ऊपर 5 आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो 5 पूरे पासे में कितना होता है? एक ही 5 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 5 1 हो जाएगा। और टोटल नंबर कितने हैं जिनमें से 5 आना है? तो सिंपल स्पेस इसका 6 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, यानी 1/6 होगा। अगर महीने पे क्वेश्चन आ जाता है, 7वां नंबर क्वेश्चन आप में दिया हुआ है, 30 दिन के किसी महीने में 5 रविवार होने की प्रोबेबिलिटी। तो 30 दिन हमको सप्ताह निकाल लेते हैं। पहले सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग दे देंगे 30 को, तो आएगा 28 और शेष का बचेगा 2। अब ये 2 क्या हो सकता है? कोई भी दिन हो सकता है। ये 2 कोई भी दिन हो सकता है, 7 दिनों में से कोई भी दिन हो सकता है। और टोटल दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं और ये 2 दिन सप्ताह में से कोई भी दिन हो सकता है। तो टोटल इवेंट कितना हो जाएगा? 2, ये टोटल इवेंट हो जाएगा। और सिंपल स्पेस यानी टोटल नंबर कितने दिन में? 7 दिन में, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया 28। 7 चौकी 28, 4 रविवार कंफर्म है।
एक रविवार का 2 दिन है जो इसमें रविवार हो सकता है, तो टोटल इवेंट 2 है और टोटल सिंपल स्पेस 7 दिन है यानी हफ्ते में, तो 2/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/7। चालीस बार उछाला गया और 29 बार यानी 29 बार चित आया। तो फट आने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा है, तो 40 बार सिक्का उछाला गया, टोटल जो है सिंपल स्पेस 40 है और 29 बार चित आया है, तो 29 घटा देंगे। ग्यारह क्या आया? पट आया। अब टोटल इवेंट 11 आया पट 40 बार में, और टोटल सिंपल स्पेस यानी टोटल कितनी बार उछाला गया 40 बार, तो 11 का अपान 40 यही इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट है, नहीं आता है, उसको आप कमेंट में लिखिए। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में करिए, भेजिए और तुरंत मैं सलूशन उसका आपको दूंगा।